पहले युग पुरुष अजय योद्धा महाराजा सूरजमल जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और भरतपुर जाट बिरादरी की तरफ से सभी भाइयों को राम राम स्वीकार करें मेरी। आज हम उस मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं। हमारी चौधर विरासत हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत से खड़ी की। 36 कौम की रक्षा करने के बाद जाटों का नाम इतिहास में जो होना चाहिए, जाटों जैसा इतिहास विश्व में कहीं दूसरा देखने को नहीं मिलता। लेकिन हमारा जो युवा समाज है, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ। बुजुर्गों की जमा पूंजी को हम ज़्यादा समय नहीं खा सकते। बैठे बैठे खजाने भी खाली हो जाते हैं। हमारी युवा पीढ़ी धीरे धीरे नशे की उस नशाखोरी में ऐसे जा रही है जैसे दीमक लग जाती है, ऐसे नशा हमारे युवाओं में प्रवेश कर रहा है। दूसरा, समाज के अंदर एक और वायरस है जो अहम और बहम है। हमारे समाज के अंदर अहंकार और एक बहम का वायरस बड़ा तेजी से प्रवेश कर रहा है, जो समाज के पतन का कारण है। युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं। हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार, शिक्षा का स्तर वर्तमान समय में दिन प्रतिदिन बढ़ा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हमारे युवा सरकारी नौकरियों में अच्छी जगह जा रहे हैं, खेलों में भी हमारे युवा गोल्ड मेडल ला रहे हैं। लेकिन जो हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, वो बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। क्यों? कि हम अपने बुजुर्गों के पास बैठना अपराध समझते हैं। जो बुजुर्ग कहते हैं वो अपने अनुभव की बात कहते हैं। महाराजा सूरजमल जी का इतिहास विश्व जानता है। भरतपुर रियासत का इतिहास, जहाँ 14 पीढ़ी राज रहा। महाराजा सूरजमल ने अपने जीवन में 80 युद्ध लड़े, लेकिन कभी परास्त नहीं हुए। एक ऐसी रियासत इस धरती पर भरतपुरी है जहाँ किसान का बेटा राजा बना। लेकिन आज हम अपने इतिहास को भूलते हुए जा रहे हैं। हम पुण्यतिथि और जन्म तिथि महापुरुषों की मनाते हैं, चौधरी चरण सिंह जी की मनाते हैं, सर छोटू राम की मनाते हैं, शहीद भगत सिंह की मनाते हैं। लेकिन उनके जीवन चरित्र से जो हमको सीख लेनी चाहिए, उन्होंने किस मेहनत से, किस त्याग और तपस्या से इस इतिहास को खड़ा किया, इस विरासत को पैदा किया। लेकिन हम अपने ऐसी संगतों में जा रहे हैं जिसको आगे बढ़ाना तो बहुत बड़ी बात है, उसकी रक्षा करना भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जो हमारे बुजुर्गों ने अमानत हमारे लिए छोड़ी है, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। कर्तव्य के साथ साथ हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमारे युवा जो व्यसनों की तरफ जा रहे हैं, मैं उनसे करबद्ध अपील करना चाहता हूं कि अपने बुजुर्गों की संस्कृति और संस्कार को जिंदा रखने के लिए उनसे सीख लें। उन्होंने किस मेहनत से इस इतिहास को खड़ा किया, उनके इतिहास को पढ़ें। आज आप किसी भी युवा से अगर पूछ लें कि तुम्हारे परबाबा का नाम क्या था, तो वो अपने परबाबा का नाम नहीं बता सकता। तीसरी पीढ़ी का नाम उनको पता नहीं है, तो वो हमारे समाज का कैसे नाम आगे बढ़ाएंगे। हम बहुत शिक्षित हुए हैं, समझदार हुए हैं। मैं एक बहुत कड़वी बात कहना चाहूँगा। पहले खारा पानी पीते थे, अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, लेकिन अंदर से बड़े मजबूत थे, संस्कार बड़े अच्छे थे। अगर पत्थर भी खाते थे तो पत्थर पचा जाते थे। आज हम आरओ का पानी पी रहे हैं, लेकिन मेवा भी हम पचा नहीं पाते। इतनी डाइजेस्ट पावर हमारी कमज़ोर हो गई है। उसका कारण केवल यह है कि हम एक दूसरे की टांग। भाइयों, इंटरनेट की वजह से मैं पूरी बात नहीं कह पाया। जो बाकी बात है, मैं आपको एक अंतिम संदेश यही देना चाहूँगा कि हम सेल्फिश हो गए हैं। केवल अपना घर और परिवार के अलावा समाज के प्रति हमारा कोई भी ध्यान नहीं है। हमको कुछ समय, सोशल मीडिया पहले भी थी, एक चौपाल पर हुक्का चलता था, 20-20 आदमी बात करते थे, वो भी सोशल मीडिया थी। आज सोशल मीडिया है,
एक कमरे में 20-20 नौजवान उंगली चलाते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से कोई बात नहीं करता। ये कैसा सोशल मीडिया है? इस सोशल मीडिया के साथ साथ समाज की जो संस्कृति और संस्कार हैं उनको जिंदा रखने का काम करें। हमारे परिवारों में एक एक बच्चे हैं, मकान 6-6 जगह हैं। इस चीज़ पर भी हमको विशेष चिंतन और मंथन करने की ज़रूरत है। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर हम समय रहते नहीं चेते तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत बड़ा कष्टमय होगा, दुखदायी होगा और बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हम सबको एकजुट होकर युवाओं को, जब जब क्रांति आई है, हमेशा कोई भी क्रांति का इतिहास उठा के देख लो, युवा ने ही क्रांति का आगाज़ किया है और उसको अंजाम तक पहुंचाया है। मैं युवाओं से एक ही निवेदन करना चाहूँगा, इस सामाजिक क्रांति के लिए अपन अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर एकजुट होकर समाज की चेतना के लिए काम करें। एक दूसरे के प्रति जो ज्वलनशील है, ज्वलंत भाव है, हमारा ईर्षा भाव है, उसको छोड़कर समर्पित भाव से हमको काम करना चाहिए। जगह जगह आप देख रहे हो हजारों दुकान जाट समाज के नाम पर चलती हैं। कहीं महाराजा सूरजमल सेना, कहीं चौधरी चरण सिंह सेना, कहीं छोटू राम जी की सेना, लेकिन केवल इन सेनाओं के नाम पर जो दुकानदारी है, इसको छोड़कर युवा समर्पित भाव से काम करें। मैं अंत में जाट क्लब ऑस्ट्रेलिया जो समाज के लिए विदेशों में बैठ के भी जो युवा समाज के लिए काम कर रहे हैं, उन समाज के युवाओं के लिए, जाट क्लब के लिए भरतपुर जाट समाज की तरफ से बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि जो विदेश में रह रहे हैं उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका जो समर्पित भाव है, समाज के प्रति लगाव है, उसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। आज नेटवर्क की वजह से हम पूरी बात नहीं कह पाए। अगली वीडियो में हम लंबी चर्चा समाज के बारे में करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।